हाँ उमेश कुमार। आप बताइए सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री को 11 महीने हो गए हैं, दिल्ली में कैसा काम कर रही है? ना अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या कुछ बदलाव आपने इन 11 महीनों में देखे हैं? हाँ बहुत बहुत बदलाव है। रास्ता पैरा सब तोड़ फोड़ करके साफ कर दिए हैं, अच्छा किए हैं। हाँ जाम लगता था वो सब सफाई उफाई हुआ है, ये सब अच्छा चल रहा है। मतलब पहले किस तरीके का हाल था इस रोड का? हाँ पहले अच्छा नहीं था उतना, अब सही है। क्या क्या परेशानी एज अ दुकानदार आपको इस रोड की वजह से हुआ करती थी जो लग जाता था, पूरे लग जाता था, अब सब सफाई सफाई हो गया है, अब सही है। तो मतलब साफ सफाई से खुश हैं आप? क्या साफ सफाई नहीं सही है एकदम सही है, सब कुछ अच्छा है। क्या लगता है सर, पहले की केजरीवाल की सरकार बेटर थी या ये रेखा गुप्ता? उससे अच्छा है। हाँ उससे अच्छा। क्या कहेंगे, खुश हैं दिल्ली वाले? हाँ नहीं सही सब। कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को 10 में से इन 11 महीनों के कार्यकाल को? 10 में जब 9 दे देंगे। हाँ खुश हैं रेखा गुप्ता के? हाँ सही है। लग रहा है कि जो जरूरतें थी उन पे पूरा काम किया गया है रेखा गुप्ता के द्वारा। हाँ सब सही है एकदम। हाँ कुछ पंकज। आप बताइए सर, 11 महीने हो गए हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता को, कैसा काम लगा दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ काम आपको बढ़िया लगे हैं इस सरकार? ये यमुना का काम अच्छा लगा है और बाकी भी छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने कैंटीन जो खोली है वो बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो अटल कैंटीन की आपने बात की है जिसमें गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है, इससे कितना सहायता मिलेगी उन गरीबों की और पेट भरने के लिए, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई गरीब भूखा नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। 5 रुपये तो एक नाम के लिए लिए जा रहे हैं, नहीं तो वैसे तो ये कुछ भी नहीं अमाउंट नहीं है और इतना सस्ता और अच्छा खाना दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये अच्छी फैसिलिटीज थी और दिल्ली वालों को इस चीज़ के? और वो बहुत काम कर रही हैं। ओवरऑल बात करें तो सर, जिस एरिया में आप रहते हैं, क्या वहाँ पे सड़कों का, नालियों का, गलियों का निर्माण हुआ है? कितने चेंजेस आप अपने एरिया में देखते हैं इन 11 महीने? बहुत अच्छा। मैं पड़पड़ IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज में रहता हूँ। हमारे यहाँ सोसाइटियों के बाहर वगैरह इतना बढ़िया क्लीन है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया। जैसे कि पहले अब लगातार वादा किया, आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है, जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, तो उस पे क्या? वो तो सब केजरीवाल के बारे में बात करना ही बेकार है। सर अब लगातार यही आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है, तो आप कहेंगे एज अ दिल्ली वासी आपको क्या लगता है कि प्रदूषण से लेकर पर्यावरण पे कितना काम कर रही है? काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और दिल्ली में ये जो छोटी बसें उतारी गई हैं, देवी बसें, इससे कितना बेनिफिट? सबसे अच्छा काम ही यही किया है, ये छोटी बसें जो उतारी गई हैं। वो बड़ी बसें वैसे भी बहुत ज़्यादा, वो छोटी बसें। नंबर देंगे आप 11 महीने के कार्यकाल को देखते हुए रेखा गुप्ता को 10 में से? 9 नंबर। खुश हैं दिल्ली वाले सरकार से? आम आदमी पार्टी सरकार इससे बेटर थी या फिर ये उनसे? ये बेटर है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की सरकार के बारे में, दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में। कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करेंगे सर से। सर कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। दिल्ली में उन्हें 11 महीने का समय हो गया है सर, कितने कुछ बदलाव आपने अपने एरिया में देखे हैं, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आपका घर है? बहुत बदलाव है, यहाँ सफाई रहती है, पहले इतनी सफाई नहीं देखने को मिलती थी। बहुत सफाई है यहाँ पे, नालियाँ, सड़कें, गली सब साफ रहती है, सुबह झाड़ू लग जाती है। तो जिस तरीके के पहले बदलाव, जो उम्मीदें थी दिल्ली वालों को, क्या उन उम्मीदों पे खरी उतरी हैं रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता उम्मीदों पे खरी उतरी हैं। हाँ बढ़िया। खुश हैं दिल्ली वाले सरकार? हाँ बहुत बढ़िया, खुश हैं। सर क्या पहले वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बेटर थी या ये रेखा गुप्ता की सरकार बेटर? ये रेखा गुप्ता की सरकार बेटर है। किन किन मायनों में आपको लगता है कि? गंदगी के ढेर लगे रहते थे, समझे नहीं, पानी गंदा, सीवर का पानी बाहर आता था सारा, लैटरिन का, वही पीने को मिलता था। हमारे घर में सब बीमार थे उस टाइम पे, अब ठीक है। मतलब दिल्ली में जो लगातार पहले समस्या उठती थी, लोग कहते थे कि गंदा पानी आ रहा है, पानी की बोतल तक लोग सोशल मीडिया पर डालते थे, तो क्या उस पानी की स्थिति में अब सुधार आया है आपके इलाके में? हाँ पानी का सुधार, उन्होंने लाइन चेंज करवा दिया रेखा गुप्ता ने। हाँ चेंज करवा दी। इनको चेंज करे हुए सर कितने महीने हो चुके हैं? ये हो गए 2-3 महीने तो हो गए। 2-3 महीने हो गए। मतलब जो मेजर समस्या थी उस पर ध्यान दिया गया। हाँ केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है। नहीं, केजरीवाल फेल है, रेखा गुप्ता फेल नहीं है। केजरीवाल की पार्टी के लोग कहते हैं दिल्ली वाले केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि उन्होंने जेल में रहकर भी बढ़िया सुविधा दी। ना कोई याद नहीं करता उनको, कोई भी काम अच्छा नहीं करा उन्होंने ना। तो इन 11 महीनों के टर्म को देखते हुए क्या लगता है सर, आप कितने नंबर दोगे रेखा गुप्ता? 100 में से 100। खुश हैं लोग सरकार बदल? हाँ बहुत खुश हैं।
प्रदूषण को लेकर लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम और भी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। कंट्रोल नहीं हो सकता बेटा, कंट्रोल नहीं हो सकता प्रदूषण पे। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले पेट्रोल की डीजल की गाड़ी चलती थी, आंखें सड़ती थी पहले, समझे नहीं। उस हिसाब से ट्रैफिक भी बढ़ गया है, वो सीएनजी भी आ गई है। प्रदूषण तो बढ़ेगा, जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी प्रदूषण तो बढ़ेगा। लगता है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, छिड़काव किए जा रहे हैं, और जो पहले पुरानी जो गाड़ियां थी उन्हें भी बैन करा दिया गया है। सरकार ने परमिट भी मांगे हैं, कहा है कि प्रदूषण भी कराओ, पोल्यूशन कराओ, तभी बिना पोल्यूशन की गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, उनको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके के जो कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है बढ़िया है? अच्छा कदम उठाया उन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप बचपन से देखते आ रहे हो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं। अब रेखा गुप्ता ने दिल्ली में इसी 11 महीनों के टर्म में 3000 से ज़्यादा देवी बसें दिल्ली में चलाई हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। इससे कितना फ़ायदा देखते हैं, और इलेक्ट्रिक बसों के बारे में क्या कहेंगे? ये जो छोटी-छोटी बसें देवी चल रही हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, जो बसें निकाली नई वाली इलेक्ट्रिक बसें निकाली हैं, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। पर्यावरण और दिल्ली के प्रदूषण पे कितना असर पड़ेगा, इससे कितना प्रदूषण को कम करने के लिए ये बढ़िया कदम है या नहीं? प्रदूषण कम करने के लिए अच्छा कदम है उनका। केजरीवाल की पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जी हाथ धोकर पड़ गए हैं केजरीवाल के पीछे, केजरीवाल ईमानदार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, रेखा गुप्ता भी अच्छी है। केजरीवाल तो बस वो शराब के ठेके, और वो आपको मालूम ही है। कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज भी उनकी पार्टी कहती है कट्टर ईमानदार थे, हमारे पीछे तो एजेंसियां लगाई गई। वो तो भ्रष्टाचार करने के लिए आए थे, बस भ्रष्टाचार कर लिया उन्होंने, जेब भर ली उन्होंने। क्या लगा था सर आपको? देखिए, एक तरफ 11 महीने की सरकार रेखा गुप्ता की है, एक तरफ 11 साल का कार्यकाल केजरीवाल का था। इन दोनों में कितना अंतर? 11 महीने एक तरफ, 11 जमीन आसमान का फर्क है। उनकी केजरीवाल के 11 साल और रेखा गुप्ता की 11 जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत खुश है इस टाइम। हाँ, लग रहा है कि जो उम्मीदें थी काम को लेकर वो पूरी हुई है रेखा गुप्ता। हाँ, पूरी हुई है, पूरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक दो लोग और हैं। सर, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? सही कर रही है, हाँ? सही कर रही है। सर, देखो 11 महीने हो गए हैं इनको सरकार चलाते चलाते दिल्ली में। आपने कितने कुछ बदलाव देखे हैं? आपकी दुकान का एरिया, आपके घर का एरिया, क्या वहाँ पर सड़कों से लेकर नालियों पे काम हुआ है? काम तो हो ही रहा है, देखिए मशीन चल रही है, काम तो हो ही रहा है। धीरे धीरे विकास होगा ना। साफ सफाई लग रही है? साफ सफाई लग रही है। उम्मीदें थी इस सरकार से, उन उम्मीदों पे खरी उतरी है रेखा गुप्ता? खरे उतर जाएगी, धीरे धीरे होगी, एक बैग तो होगी नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार फेल है, दिल्ली वालों के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया था। दिल्ली वाले इस कमेंट पे क्या? सही कह रहे, काम अच्छे करेंगे दिल्ली वाले। काम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कैसा कर? हाँ, अच्छी कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैडम यही बोलेगा, ये है। आपका भी तो वोट है, आप दिल्ली में? नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो गाँव का हूँ। गाँव कहाँ पे? उड़जा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं आप। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा कर रहे हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। हैं? भैया, क्या नाम है आपका? हरिओम। भैया, आप मुझे बताओ, दिल्ली में 11 महीने हो गए हैं रेखा गुप्ता सरकार को, कैसा काम? हम तो दिल्ली में रहते हैं, अब तो कहाँ रहते हैं आप? मतलब जो रहते हैं गांव में 1-2 महीने रहते हैं। दिल्ली से खास मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये बताओ, अभी इन 2-3 महीनों में कुछ बदलाव देखा दिल्ली में? क्या बदलाव, जो हमारा खास बदलाव ना, जैसा पहले था वैसा। कहाँ रहते हो वैसे आप? यूपी में? हाँ जी, वहाँ योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं वहाँ पर। लग रहा है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था और तमाम चीजें बेहतर की हैं या नहीं? बहुत बढ़िया करा काम, वहाँ का तो सही है। तरीके से किसानों को लेकर बात की जा रही है कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो किसानों की कैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में? अच्छी है, ये पहले गायों की थी, वो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सही है। कोई दिक्कत नहीं है। 27 में फिर एक बार चुनाव आ रहे हैं, तो यूपी वाले योगी को चुनेंगे, बदलाव करेंगे? नहीं, योगी को ही चुनेंगे। योगी को ही। आपको क्यों लगता है योगी जी ही बेटर है अदर पार्टी के मुकाबले? अब सही है, वो योगी जो फैसला लेते हैं सही लेते हैं। कानून व्यवस्था ठीक है आपके यहाँ पे? हाँ, सही है। क्या उत्तर प्रदेश वाले अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं? हाँ, अच्छा लगता है फिलहाल। अब वो उतनी गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी जी राज में गुंडागर्दी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो तो अपने अपने विपक्षित बोलते ही हैं सब। लग रहा है 27 में योगी जी को चुनोगे आप या बदलाव करोगे? नहीं, योगी को ही चुनेंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहोगे? अब उनको हम नहीं पसंद करते। अच्छा, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में है कहाँ से वैसे? यूपी हरदोई। हरदोई में कितना? अच्छा, ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी हुआ करता था। ये बताइए, तो यहाँ कितना बदलाव है योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में? 9 साल के राज में वहाँ पर फिलहाल हमारे वहाँ पर पहले गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। हरदोई में विकास हुआ है, गांव-गांव तक जो व्यवस्था पहुंची है योगी सरकार की? पहले गांव में लाइटें नहीं आती थी, अब उनकी योगी जी की सरकार में लाइट आ रही है। रोडें सारी सही बनी है। हरदोई वाले योगी राज से?
खुश है। हाँ? पहले लोगों को डर चोरी चकारी का भी बहुत होता था, अब नहीं है, अब नहीं है। सुनता है वहाँ की कानून व्यवस्था, बहुत कानून प्रशासन बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, कितने नंबर देंगे आप 9 साल के इस कार्यकाल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ? 100 में 100 खुश हैं? खुश है। ओम जी बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता को लगभग 11 महीने का समय हो चुका है, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? मैम आपको दिख तो रहा है सब कुछ। आप बताइए आपके एरिया में कितना डेवलपमेंट है या फिर काम हुआ है या नहीं? मैम काम देखो, ये ना इतनी जल्दी कोई कहीं काम हो जाए वो तो पॉसिबल है नहीं। वो अपनी तरफ से हर तरफ काम कर रहे, हर कोई काम कर रहा होता है, पर किसी का शो हो रहा होता है, किसी का शो नहीं हो रहा होता। अब कई चीज़ों में काम हो रहे हैं, कई चीज़ों में काम नहीं हो रहे। ओवरऑल अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो क्या लगता है कि जो सरकार ने, रेखा गुप्ता ने जितने वादे किए थे, नहीं, वो उतने पूरे नहीं करे, नहीं करे मैम। जितना केजरीवाल ने एज पर इतना कुछ नहीं करा, लेकिन उसने मैम एक जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बेसिकली सब कुछ, जैसे ये हो गए उनको मैम, बेसिकली आज के लोगों को क्या चाहिए, नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह जो आप वहाँ चले जाए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, वो उसको यहाँ पे मिल रही थी। एक जो उन्होंने बनाए थे, क्या बनाए थे एक्चुअल में, ये हाँ मोहल्ला क्लिनिक, वो उसको यहाँ पे मिल रहा था। वो इतनी दूर जाने की बजाय वो उसको पास में यही सुविधा मिल गई, वो दवाई लेके टैब्स 2 चीज़। अब जैसे लेबर आदमी है, अब आप डॉक्टर बच जाओ, सीधा एक वो कहेगा ले भाई 700 की अपनी उसने रसीद काटी और उसका काम हो गया। ये मोहल्ला क्लिनिक जाते थे, 2 टैब्स वो लेते थे। अब कई बार केमिस्ट भी कहते कि वो ले आओ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये जाएगी पहले डॉक्टर के पास, ये सोचेगा भाई 500 रुपये मेरी तो दिहाड़ी, ये 500 रुपये, मैं 500 रुपये को दे दूँगा तो मैं वहाँ के खाऊंगा।